तो हेलो साथियों, नमस्कार। तो आज हम करेंगे 7 पॉइंट वो प्रश्नावली 8.1 का 7वां सवाल। ठीक है, इससे पहले हम छह तक सवाल कर चुके हैं। ठीक है साथियों, तो इसमें दे रखा है, आपको स्क्रीन पर सवाल दिख ही रहा होगा। ठीक है, नीचे ही एडजस्ट कर देता हूँ मैं। तो कॉट थीटा बराबर 7/8 8 हो तो, है ना, वो तो साइन, इन्होंने दो क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। साइन बराबर, सॉरी मतलब 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, इनका मान बताना है हमें। और एक दूसरा दे रखा है इन्होंने कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए या निकालिए, बात एक ही है। ठीक है, तो इसके लिए हमें त्रिभुज मानना पड़ेगा। ठीक है, और हमें कॉट का मान दे रखा है। कॉट बराबर जो लंब लाल बटे कक्का होता है उसमें क्या होता है, मैंने हर रोज ये लिखवाता हूँ जिससे कि बच्चों को याद हो जाए, कम से कम देख के ही याद हो जाए, कैसे भी याद हो जाए लेकिन याद रह जाए। ठीक है, मतलब जो दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या दे रखा है, 7/8 दे रखा है। क्या दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। अब इसके लिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, कॉट बराबर होता क्या है, लंब बटे, सॉरी आधार बटे लंब, इसका उल्टा है तो होता है। मतलब हमारे पास आधार का मान कितना है, 7 है, और लंब का मान कितना है हमारा, 8 है। ठीक है, लंब का मान 8 है। तो त्रिभुज के नाम रखने के लिए पहले मैं मान लेता हूं, माना त्रिभुज ए बी सी, माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें एक कोण जो बनेगा वह थीटा बनेगा। ठीक है, लेकिन जो बी कोण बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, 90 बनेगा। क्या बनेगा बेटा, 90 डिग्री। ठीक है, अब बी 90 बनेगा तो बी यहां रहेगा। अब हमें ये तो पता पड़ गया। ठीक है, और ये ए मान लो और ये सी मान लो। ठीक है, ठीक है, अब ये भी हमें पता है। फिर अगर 90 लिखते हमें ये पता पड़ जाता है कि ये कण है। ठीक है ना। उसके बाद ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, आधार का मान हमारा 7 दे रखा है और लंब का मान हमारा 8 दे रखा है। ठीक है, अब वही पाइथागोरस प्रमेय फिर से लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है, और आधार का स्क्वायर। ठीक है, जो मान दे रखे हैं बस वही लगाने, बेफिक्र होकर लगाते जाइए। लंब का मान कितना है हमारा, 8 है। आधार का मान कितना है बेटा, 7 है। ठीक है, आधार का मान हमारा कितना है, 7 है। ठीक है, निकालिए। अब ये इसका मान कितना हो जाएगा, 64, 8 64, सॉरी 8 64 और 7 7 49। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा, 113। ठीक है, 113, देखो 9 4 13, 6 4 10 और 11। ठीक है, 113। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ क्या चढ़ा देता हूँ, अंडर रूट चढ़ा देता हूँ। क्या चढ़ा देता हूँ, अंडर रूट। ठीक है, जब मुझे लग रहा है कि ये मतलब जिसका कोई वर्ग संभव नहीं तब चढ़ा रहा हूँ अंडर रूट, तुम बोलोगे उनमें तो नहीं चढ़ाया था इसीलिए चढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये से अंडर रूट कट जाएगा तो ये बचेगा 113 अंडर रूट। ठीक है, कण का, क्या आ गया हमारा कण का मान। ठीक है, और उसके बाद हमसे पूछा किसका मान है, साइन का पूछा है, वो मैंने लिखा नहीं है ना, तो मैं लिख लेता हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक मतलब साइन
साइन थीटा और 1 माइनस 1 प्लस कोस 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, ऐसे ही तो है। अच्छा, ये वाला प्लस का और ये वाला माइनस का है, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, ये मान दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद यही तो पूछा है, तो पहले तो हमारे पास साइन का मान होना चाहिए और कॉस का मान होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास साइन का ही मान नहीं है ना कॉस का मान है, कॉट का मान तो उन्होंने दे रखा है वही है, ठीक है, लेकिन हमारे पास अब तीनों मान है तो हम कोई भी मान निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होगा, उन्होंने पहले बता दिया है कि कोण यहां बनेगा हमारा, देखो ये जो लिख रखा है बेटा यहां देखो, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा लंब बटे कण होता है, क्या होता है, लंब बटे कण। तो लंब हमारा कौन सा है, ये है बीसी, लंब हमारा बीसी और कण मतलब एसी, कण मतलब एसी, ठीक है। अब बताइए, मान पुट करने और कुछ नहीं करना है, पुट का मतलब होता है लगाना, ठीक है। बीसी का मान 8 है भाई, ठीक है, और एसी का मान √113, ये तो है, ठीक है ना। अब हमें साइन का तो मान निकाल लिया, ठीक है, अब हमें कोस का भी मान चाहिए, देखो दे रखा है नहीं दे रखा है, कोस कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे कण, आधार बटे कण, तो आधार हमारा ए बी, आधार हमारा ए बी, कण हमारा एसी, एसी। अब ए बी का मान कितना है, 7 है ना, और √113, ठीक है, ये हमने दोनों मान निकाल लिए। अब हम चलते हैं आगे, उसके लिए मुझे ये रफ करना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है साथियों। देखो ये जो मैंने लिख रखा है, अब ये एक तुमने फॉर्मूला सुना होगा, एक बार हम प्लस में लिख लेते हैं, एक बार इसे हम माइनस में लिख लेते हैं, वो फॉर्मूला कहीं ना कहीं तो सुना होगा, देखो मैं फिर से लिख देता हूँ, वो होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में लिख लेते हैं हम और एक बार उसे माइनस में लिख सकते हैं। एक बात बताओ, जब मैं इससे इसको लिख सकता हूं तो क्यों मैं इससे ये नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं ना। अच्छा, तो मैं इसको भी लिख लेता हूं, तुम्हारी थोड़ी बहुत खुशी के लिए मैं ये भी लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा नहीं, अपन में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है, इसको भी स्क्वायर लगा लो, ठीक है। अच्छा, मैं मान लो अगर इस पे कितनी भी घात चढ़ा लूं, एक की वैल्यू तो एक ही रहेगी ना, रहेगी है ना, यस और नो, ठीक है। उसके बाद ये भी, अब बताइए, देखो अब क्या होगा, ये हमारा कोई फॉर्मूला होता है, मैंने लिखवाया नहीं है, लिखवा दूंगा कोई बात नहीं, ये हमारा होता है, मेरा भरोसा करो, ठीक है, जब मैं कह रहा हूं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है ये, ठीक है। अब फिर से वही बात आएगी, जब मैं इससे ये लिख सकता हूं तो इससे ये नहीं लिख सकता क्या, लिख दूं ऊपर, ठीक है, सॉरी कॉस कॉस आएगा ना, कॉस आएगा, अरे कॉस ही तो दे रखा है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका भी होता है, ये साइन बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए जी, अब मैं इससे ये भी तो लिख सकता हूं, है ना, जैसे मैंने ऊपर किया था, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने आपको शायद लिखवा दिया होगा कि साइन स्क्वायर और मतलब अगर ये होता है साइन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, है ना, और कॉस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, होता है या नहीं होता है। तो यहाँ स्क्वायर ही तो है, हम स्क्वायर लगा देंगे, जब हमने इससे इसे बना दिया तो हम इसी हिसाब से इसको बना दे रहे हैं, क्या बना दे रहे हैं
कॉट स्क्वायर थीटा, और हमारे पास कॉट स्क्वायर का मान तो पहले से ही है। चाहता तो मैं ये मान नहीं निकालता, फिर भी हल कर देता। ठीक है, और अब बताओ कॉट थीटा का मान कितना है हमारे पास, ये तो है 7/8। वो सिंगल का है ये, अब इसमें पावर है तो पावर लगा देंगे। ठीक है, अच्छा 7 का वर्ग कितना होता है 49, और 8 का वर्ग कितना होता है 64। ठीक है, ये तो होता है। हाँ, तो ये हमने इसका मान निकाला है अभी, किसका, पहले वाले का। किसका बेटा, पहले वाले का। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन ये तो दे रखा है। अब इन्होंने पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा वाले का। किसका, कॉट स्क्वायर थीटा वाले का, तो उसका भी मान यही आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अरे हमने वही स्थिति तो बना दी, यहां भी बना दी, और उसमें तो पहले से दे रखी है। ठीक है, दूसरे वाले में ये तो दे रखी है, यही देख ले रहे हैं ना, क्या रफ करना, ये तो दे रखा है तो सेम होगा। देखो ये निकाला हमने, इसका भी यही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 7 49 और 8 64, दोनों मान सेम होंगे। ठीक है साथियों, बाकी हम अभी करते हैं अगला सवाल। ठीक है, ठीक है साथियों, तो आपको स्क्रीन पर 8वां सवाल दिख ही रहा होगा। ये इसमें दे रखा है 3 कॉट ए बराबर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है ना। ठीक है, ये 4 दे रखा है। अगर अगर ये है तो जांच कीजिए कि, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यहां माइनस है या प्लस है, ये किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, क्या ये इसके बराबर है, हमें प्रूफ करके दिखाना है। अगर ये मान दे रखा है तो मतलब इसको हल करके हमें इसी से ये दोनों सिद्ध करके दिखानी है। वो कैसे दिखानी है, क्योंकि इसको इसके बटे में ले आएंगे तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3, और कॉट बराबर होता है हमारा लंब बटे वो कर्ण बटे और वो आधार बटे लंब, यही तो होता है, ये आधार बटे लंब। ठीक है, तो उसके लिए हमें त्रिभुज भी बनाना पड़ेगा। तो माना ए त्रिभुज ए बी सी, माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, और जो बी होगा हमारा वो क्या होगा 90 डिग्री का होगा, यानी कि समकोण। ठीक है भाई, समकोण। ठीक है, तो त्रिभुज बना लेते हैं पहले फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए। यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, और यहाँ सी हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री होगी, तो ये के हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, और ये ए हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास कॉट बराबर कुछ मान दे रखे हैं, उसको हम हल करके देखते हैं। कॉट ए बराबर 4 दे रखा था, अगर हम इसको इसके बटे में ले जाएंगे। ठीक है, कॉट बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, तो हमारा ए का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और एल का मान कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, एल का मान कितना हो जाएगा 3, लिख लो यहाँ पे जिससे कि दिक्कत ना हो। ठीक है, अब निकालो भाई के का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, लिख देता हूं पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर मतलब के बना रहा हूं, ये के है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास 2 मान दे रखे हैं, तीसरा मान निकालना है हमें। आधार का मान कितना है, लंब का मान कितना है 3 है, और आधार का मान कितना है 4 है। कितना है 4 है, 3 3 9, 7 चौक 16, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो के स्क्वायर 5 किन का वर्ग है 5 का, तो ये के बराबर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, के बराबर कितना आ जाएगा 5।
इधर देखो k बराबर कितना आ जाएगा बेटा 5, ठीक है। उसके बाद अब k बराबर 5 आ गया, पूछा हमसे क्या है, tan का और इनका पूछा है, tan का और इसका पूछा है, ठीक है। अब उसके लिए हमें साइन का भी मान निकालना पड़ेगा और tan का भी मान निकालना पड़ेगा और cos का भी मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग करके सारे निकालते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए पहले साइन का निकाल लें। साइन ए बराबर मतलब यहाँ ये लंब हो जाएगा, वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब BC अपॉन AC, ठीक है। BC का मान 3 है और AC का मान 5 है, ठीक है। ये मान आ गया। और क्या दे रखा है, कॉस का देखो, ना, कॉस का आधार बटे कर्ण, सही बोल रहे थे, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा BC है ना, सॉरी AB और कर्ण हमारा कितना है AC। अच्छा BC का मान कितना है, AB का 4 है और BC का 5। ये हमने दोनों मान निकाल लिए। अच्छा ये बताओ एक और होता है बेटा, tan बराबर होता है 1 अपॉन कॉट, tan बराबर होता है 1 अपॉन कॉट, ये होता है। मैं सारे सूत्र लिखवा लूंगा, एक दिन लिखवा दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। ये होता है बेटा, ठीक है। अच्छा कॉट का मान कितना था हमारा, 4/3 था, लगा दिए यहाँ पे, यहाँ लगा दे रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी कॉट का उल्टा होता है वो, ठीक है। क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है। अच्छा आप यही समझ लो, यहाँ पे वो तुम समझिए नहीं समझी क्या पता, 4/3, ठीक है। तो ये ऊपर बन जाएगा 3/4, ये हमारा कॉट का मान निकाल। अब हमने सभी के मान निकाल लिए हैं। अब अगले, ठीक है, अब हमारे पास tan की वैल्यू दे रखी बेटा, यहाँ पे लगा दे रहे हैं इसके साथ, ठीक है। पहले इसको यहाँ उतारते हैं, फिर उसके बाद वैल्यू लगा देते हैं, जिससे कि तुम्हारे समझ में अच्छे से आ जाए। अच्छा 3/4 तो है, लगा दो, स्क्वायर तो स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3 3 9 4 चौक 16, ठीक है। ऐसे ही नीचे हो जाएगा, इसके नीचे एक मान लें, इसके भी नीचे एक मान ले रहे हैं, ठीक है। इसका लासा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, इसका लासा 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 16 पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसको इससे भाग दोगे तो 16 बार तो जाएंगे, ठीक है। 9 और 16 को 16 से भाग दोगे तो एक बार जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ भी 16 हो जाएंगे और यहाँ पे एक बार जाएगा और यहाँ भी 16 हो जाएंगे, 16 से 16 कट जाएंगे, ठीक है। और 9 एकम 9 बटे, ये नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे अब ये 16 एकम 16 हो जाएगा माइनस के 9, ठीक है। और 9 एकम 9 प्लस के, ठीक है। ऊपर वाला कितना हो जाएगा, कितने बचेंगे यहाँ से, अरे 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, ठीक है। और 16 और 9 कितने हो जाते हैं, 25, यही आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा किसका मान आ गया, अब हमारे पास ये tan इतने का मान आ गया। अभी क्या इसके बराबर है, तो इसको जानने के लिए हमें इसको भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको रफ करते हैं, फिर देख इसको उतार लेते हैं बेटा, ठीक है। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा cos स्क्वायर ए का वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो ये दे रखी है 4/5, इसीलिए मैंने मिटाया नहीं था, जिससे कि हमें दिक्कत ना आए, है ना, ठीक है। और 3/5, ठीक है, 3/5, ठीक है भाई, ठीक है। तो अब इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 5 25, ठीक है। और और इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 3 3 9 5 25, सही है भाई। और मैंने बताया था अगर हर समान हो तो एक हटा के लिख लेते हैं, 1000 बार बताया होगा, ठीक है। ये 9 और 1 है ना, इसको घटाएंगे मतलब 16
-9, इसमें से घटेंगे तो कितने बचेंगे? 7। अच्छा, हमारा उसका मान कितना आया था? उसका मान कितना आया था? इतना इसका मान उतना आया था। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS बराबर है। ठीक है, और हमसे यही पूछा था क्या ये एक दूसरे के बराबर हैं? हाँ है। ठीक है, और हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, या लिख सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई, बाकी अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा। दोबारा देख लेना, थोड़ा बड़ा सवाल है, कोई बात नहीं, 2 से 3 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है साथियों, तो आपको स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा। ये कह रहे हैं त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मतलब इन्होंने 2 सवाल दे रखे हैं इसमें। एक दे रखा है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। ठीक है, दूसरा सवाल दे रखा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ठीक है, हमें दोनों मान ज्ञात करने हैं, कोई बात नहीं, कर देंगे आराम से। ठीक है, तो ये त्रिभुज दे रखा है, इसी को करते हैं, है ना। त्रिभुज दे रखा है इन्होंने ABC, देखो क्वेश्चन में बोला है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा उधर, और आपके पास बुक भी होगी। ठीक है, और ये कह रहे हैं B जो है वो क्या है? समकोण है, यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, कम ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, लेकिन ये समकोण कह रहा है, तो समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा हमारी क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है बेटा, क्या होती है? कर्ण। ठीक है, तो वही चित्र फिर से बनेगा। ठीक है, ये B हो जाएगी, इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। ये A है और ये C है। ठीक है, और tan बराबर दे रखा है इन्होंने, tan A बराबर कितना दे रखा है? 1/√3। ठीक है, ये दे रखा है। ठीक है, हमसे मान पूछा है, पहले हम एक लिख देते हैं, उसके बाद दूसरा लिखेंगे। इधर लिख देते हैं, इधर sin A इंटू cos C, है ना, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। ठीक है, यही तो दे रखा है। हाँ, यही दे रखा है। ठीक है, तो अब बताओ हमारा उस लाल बटे कक्का में tan बराबर क्या होता है? tan बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो यानी कि A का मान हमारा कितना हो जाएगा? सॉरी, L का मान कितना हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा, और आधार का मान कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। ठीक है, √3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम A बराबर √3 और लंब बराबर 1। ठीक है भाई, हमें कर्ण का मान निकालना है, फिर से वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, हर सवाल में लग रही है, याद हो जानी चाहिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब का मान कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, और √3 दे रखा है आधार का मान। ठीक है ना। 1 पे कितनी पावर हो? 1 ही रहता है, और ये इससे कट जाएगा तो यहाँ 3 आ जाएंगे। ठीक है, और ये 4 हो जाएंगे दोनों जुड़ के। 4 किसका वर्ग होता है? 2 का होता है, तो ये इससे कट जाएगा। ठीक है, हमारे पास के का मान कितना आ गया? 2 आ गया भाई। ठीक है, अब हमें साइन ए का मान निकालना पड़ेगा, है ना, और साइन सी का भी मान निकालना पड़ेगा, और कॉस सी का मान निकालना पड़ेगा, और कॉस ए का भी मान निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ से देखो। ठीक है, उसके लिए निकालते, कोई बात नहीं। अब हमारे पास तीनों मान है, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं इधर। अब बताइए, यहाँ से तो यही होगा लंब, और लंब बटे कर्ण होता है ना, तो लंब बटे कर्ण, तो BC अपॉन AC। ठीक है, अरे BC अपॉन AC। ठीक है, अरे लंब बटे कर्ण तो होता है लंब बटे कर्ण,
लंब का मान BC और कण का मान AC। अच्छा, BC का मान कितना है 1 है और AC का मान कितना है 2 है। ठीक है, ये तो मान आ गया हमारा AC का। अच्छा, साइन C से भी निकालने अभी नहीं, कोस का निकालो अभी, कोस ए का निकालो। कोस ए बराबर कोस मतलब ही बनेगा। ठीक है, कोस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कण, तो पहले AC सॉरी AB है ना, अपॉन में कण मतलब AC। ठीक है, अच्छा अब AB का मान कितना है √3 और AC का मान कितना है 2। ये हमारा इसका मान आ गया। अब निकालते हैं हम C से दोनों मान। C से किससे, पहले साइन का ही निकालेंगे, साइन C। अब इसको यहां से मिटा दो। अब यहां से देखो ये हो जाएगा हमारा लंब, ये लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया। अब इसके हिसाब से ठीक है क्या होता है लंब बटे कण, तो लंब मतलब AB और कण मतलब AC। कण पे कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अब AB का मान कितना है √3 और ये 2 है। ठीक है, और साइन सॉरी कोस C का कोस C बराबर क्या होगा देखिए, फिर से वही देखिए, आधार बटे कण। तो आधार बटे कण, आधार कौन सा हमारा BC, आधार हमारा BC है, कण हमारा AC है। ठीक है, अच्छा BC का मान कितना है, BC का मान 1 है भाई और AC का मान 2 है ना, AC का मान 2 ही तो है। हाँ ठीक है, अब हमारे पास सबके मान निकाल लिए हमने जो इन्होंने हमसे पूछा है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं इधर ही, यहाँ मान रख देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए बताइए साइन ए का मान कितना है, साइन ए का मान यही तो है 1/2 और कॉस सी का मान कितना है, कॉस सी का मान 1/2। अरे कॉस सी का मान 1/2 तो है ना, और ये गुणा में है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ गुणा होता है, मैंने बताया होगा। अच्छा कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए ये है देखो √3/2। ठीक है भाई, गुणा, और साइन सी का मान कितना है, फिर से वही है। ठीक है, मैंने एक बार बताई होगी बेटा, ऊपर वाली गुणा ऊपर कर देते हैं, नीचे वाली गुणा नीचे कर देते हैं, ऐसे कर लो, 1 में 2 दूनी 4 और अंडर के अंदर से गुणा होगी तो ये 2 अंडर हो जाएंगे, मतलब इसको लगा दो, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4। ठीक है भाई, तो 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, अब इसको हल करोगे, इसको मैंने बताया था, एक हटा के लगा देते हैं, बताया था भाई। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ ये प्लस है और ये बने, ये कितने जाएंगे 4/4, तो इसका मान हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने 1 का निकाला है, अभी 1 का और निकालना बकाया है। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं, फिर कराता हूं अभी। ठीक है साथियों, मैंने लिख लिया, अब इसका मान निकालते हैं। ठीक है भाई, अब इसका मान निकालते हैं, कॉस सी साइन सी। ठीक है, हमारे पास सारे मान लिख रखे हैं, इसीलिए मैंने मिटाई नहीं है, जिससे कि तुम्हें दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है भाई, मुझे तो मान याद हो जाते हैं एक बार में देखते ही, लेकिन तुम्हारे लिए लिख के रखता हूँ, जिससे कि सामने वाले बच्चे, हमारे जो बच्चे देखते हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ से तीर तीर के लिखने हैं, अब क्या है तुम भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा साइन का मान कितना है, देखो सॉरी कॉस का मान ठीक है, अच्छा साइन कॉस सी का मान, तुरंत उंगली वहीं जा रही है मेरी, जा रही है नहीं जा रही है, साइन ए का देखो ये रहा, साइन सी का देखो ये रहा। ठीक है, ऊपर वाली गुणा ऊपर कर दो, नीचे वाली गुणा नीचे कर दो, तो √3/4 है ना, माइनस √3/4। मैंने बताया था, 1 हटा के 1 लिख लेते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करेगा।
अच्छा ये प्लस का ये माइनस का, तो ये इससे कट जाएगा नहीं कट जाएगा भाई। तो 0/4 मतलब 0 आना चाहिए, देखो 0 ही आ रहा है। ठीक है साथियों, बाकी मिलते हैं कल। हमें सपोर्ट करें बेटा, कल इसमें 2 सवाल और रह गए हैं, एक में सत्य सत्य है, वो भी बताए जाएंगे, अच्छे से समझाए जाएंगे क्यों असत्य है क्यों सत्य है। ठीक है साथियों, बाकी हमें सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को शेयर करें, शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और लाइक करें। लाइक नहीं आते व्यूज तो फिर भी 2-4 आ रहे हैं, लेकिन व्यू लाइक नहीं आ रही है, जितनी व्यूज आ रहे हैं उतनी लाइक तो आनी चाहिए, लेकिन लाइक नहीं आ पा रहे हैं। तो लाइक करें, और अगर अच्छा लगता है तो अच्छा एक कमेंट भी कर दिया करें, और अगर कोई भी कमी है तो कमी बताएं, कोई बात नहीं, कमी भी पूरी करेंगे। ठीक है साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।